चलिए, बड़ी जानकारी पटना से आ रही है। आपको बता दें, दीपक प्रकाश के मंत्री बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। विधान पार्षद देवेश कुमार इस्तीफा देंगे। बड़ी जानकारी, इस्तीफे से खाली हुई सीट पर विधान परिषद भेजे जाएंगे दीपक प्रकाश। सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के बीच एनडीए ने रास्ता निकाला है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि बिना सदस्य रहे दीपक प्रकाश कैसे मंत्री बने हुए हैं, और ये दूसरा टर्म है उनका, जिसके बाद अब जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, इस्तीफे से खाली हुई सीट पर इन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। चलिए, स्टेट हेड मरगूब जी जुड़े हैं। मरगूब जी, क्या कुछ अपडेट है? इस्तीफा कब देंगे वो? आपसे तुरंत बातचीत हुई थी और हमने आपको कहा था कि राज्यपाल की नॉमिनेशन वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक प्रकाश का अवसर है। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो बहुत बड़ी जानकारी है। बिहार की राजनीति से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाए रखने का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया रास्ता निकाला है। देवेश कुमार जो भारतीय जनता पार्टी विधान परिषद सदस्य हैं, उनको आदेश हो गया है कि वो तत्काल इस्तीफा दें। हमारे पास अभी जानकारी है कि 4 बजे शाम में वो अभी बिहार विधान परिषद सदस्य परिषद के सचिवालय पहुंच रहे हैं, जहां वो अपना इस्तीफा विधान परिषद के सचिव को सौंप देंगे। उसके बाद उनका इस्तीफा स्वीकार होगा, सीट वैकेंट हो जाएगा। यहाँ से अनुशंसा चली जाएगी निर्वाचन आयोग को। फिर निर्वाचन आयोग अगले 15 से 20 दिन में कह सकते हैं कि चुनाव की घोषणा करेगा, और उसी सीट पर कह सकते हैं दीपक प्रकाश को कह सकते हैं कि नॉमिनेट करा, उसी सीट पर चुनाव लड़ाया जाएगा। क्योंकि स्वाभाविक बात है, उस सीट पर कोई दूसरा भी चुनाव लड़ेगा नहीं। विपक्ष के पास कोई मेजोरिटी है नहीं। दीपक प्रकाश निर्विरोध चुनाव जीत जाएंगे और फिलहाल दीपक प्रकाश की कुर्सी बनी रहेगी। तो बीजेपी का एक बड़ा स्टैंड, बीजेपी का एक बड़ा फैसला, चौंकाने वाला फैसला। हमेशा बीजेपी तो चौंकाने वाली फैसला लेती है। देवेश कुमार के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं थी, एकाएक उनको आदेश हुआ है। अभी वो 4 बजे आ रहे हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय, जहां वो अपना इस्तीफा फिलहाल बिहार विधान परिषद के सचिव को सौंपेंगे। इस्तीफा स्वीकार के बाद और चुनाव कराए जाने की अनुशंसा। मरगूब जी, एक चीज हम आपसे और समझना चाहते हैं। अगर इस तरीके से जब भारतीय जनता पार्टी रास्ता अपना रही है, तो इससे बेहतर था कि जब 1 महीने पहले चुनाव हुआ उसी दौरान इनको किसी सीट से चुनाव लड़वा देते। ये तो एक किरकिरी वाली स्थिति हो गई सरकार के लिए। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी किसी हालत में इग्नोर नहीं करना चाह रही है। बीजेपी ने इग्नोर कर दिया था उपेंद्र कुशवाहा को 1-1.5 महीना पहले। लेकिन यही कहा जाता है ना कि पल पल जो राजनीति बदलती है ना, उस राजनीति के बाद बीजेपी ने एक नया स्टैंड लिया देवेश कुमार को इस्तीफा कराने का। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार के खिलाफ एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का भारत की राजनीति पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, सरकार किस तरह से बैकफुट पड़ा है, उसे देखते हुए आने वाले दिनों में कुछ परिस्थिति वैसी न बने, उसे देखते हुए कह सकते हैं ये बड़ा निर्णय लिया गया है। जो हमारे पास जानकारी आ रही है, क्योंकि देवेश कुमार के इस्तीफा का कोई मतलब बनता ही नहीं है। देवेश कुमार के इस्तीफा का कोई, आपको ही पता होगा, देवेश कुमार को आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, विवाद से बिल्कुल दूर रहते हैं। पार्टी के लिए वो इंटरनल तौर पर काम करते हैं, आउटिंग तौर पर उनका भी इंटरनल तौर पर वो रणनीति बनाने का काम करते हैं। लेकिन अब उनका इस्तीफा होने जा रहा है, 4 बजे वो अभी आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ने दीपक प्रकाश को बचा लिया है और मंत्री बनने का जो उनका कह सकते हैं कि टेन्योर था, वो अब मंत्री रहेंगे और इसी सीट पर उनको कहते हैं निर्विरोध जितवाने की पूरी कोशिश होगी। जो बीजेपी के पास कह सकते हैं कोई मेजोरिटी वगैरह है नहीं विपक्ष के पास, तो दीपक बने रहेंगे और देवेश कुमार का फिलहाल इस्तीफा होने जा रहा है। चलिए, ठीक है मरगूब जी, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, शाम 4 बजे इस्तीफा देने जा रहे हैं देवेश कुमार। उनके सीट पर दीपक प्रकाश जो है एमएलसी बनेंगे और मंत्री बने रहेंगे।